So we are looking at the lesson called as fractions. तो fractions में फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देते हैं बेसिक टर्म्स. तो फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली फ्रैक्शन होता है सपोज 4/7. तो ये एक स्पेसिफिक फ्रैक्शन है. अगर एक जनरल फ्रैक्शन देखेंगे तो वो होता है a/b, जहाँ पे a और b क्या है? नंबर्स. ठीक है. नाउ a इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, b is called the denominator. ओके. तो जब मैं 4/7 कहता हूं तो इट मीन्स 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 पार्ट्स. मतलब सपोज मेरे पास 7 चॉकलेट है, उसमें से 4 चॉकलेट मैंने किसी को दे दिया. ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन का है वन होल. वन होल का मतलब क्या है? 4/4, 5/5, ये सब वन है. ठीक है. फाइन. तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शन हमने देखा कैसे है, a/b. तो फर्स्ट, इफ a इज लेस देन b, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन एग्जाम्पल लेते हैं. जो पहले लिया वो लेते हैं. मे बी 4/9. तो न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर है 9, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. तो इसको कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन. कब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. उसके बाद इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर is greater than denominator. जैसे एग्जाम्पल 11/5. तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. नाउ ये तो हो गए अपने दो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर. ठीक है. उसके बाद लाइक फ्रैक्शंस. क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शंस? सपोज 2/3, 1/3, 7/3. when the denominators of the fraction are same, when the denominators of the fractions are same, they are called as, it is name, they are called as like fractions. उसके बाद फोर्थ, अनलाइक फ्रैक्शंस. क्या होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस? 2/3, 4/5. when the denominators of the fractions are different,
they are called as unlike fractions. ओके, अभी हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक बार फिर से। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या बना सकते हैं हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे बनाते हो? सपोज 11/5, तो 11 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 ज़ा 10 -1। तो जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर था वो लिख दो, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे 11 को क्या कहते हैं? डिविडेंड। पाई को क्या कहते हैं? डिवाइजर। 1 को क्या कहते हैं? रिमाइंडर। 2 को क्या कहते हैं? कोशेंट। तो जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर लिख दो, उसके ऊपर लिख दो रिमाइंडर और बाजू में लिख दो कोशेंट। तो ये है प्रोसेस टू फॉर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सीखा हमने? कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अभी ये तो हमने देख लिया, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सपोज मेरे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सपोज 4 3/7। तो ये डायग्राम देखो, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3, 7 इंटू 4 प्लस 3/7। तो ये क्या बना? 7 4 ज़ा 28 प्लस 3/7 विच इज 31/7। तो दिस इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7 2/9, 9 इंटू 7 प्लस 2, 9 इंटू 7 प्लस 2/9 which is 63 plus 2/9 which is 65/9. So this is conversion of mixed fraction to improper fraction. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा फ्रैक्शन क्या है, a/v। फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? सपोज फ्रैक्शन है मेरा 5/11, तो 11 रुपीज़ है, उसमें से 5 रुपये मैंने किसी को दे दिए। या फिर एक एग्ज़ाम था जो 11 मार्क्स का था, उसमें से मुझे 5 मार्क मिले, 5 आउट ऑफ 11, 5 आउट ऑफ 11। ओके, अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। से 11/5। लाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स सेम है। अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स अलग है। ओके, हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या बना सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे बनाते हैं हम? एग्जाम्पल देखते हैं। 17/3 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो अभी हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 3 5 ज़ा 15, रिमाइंडर इज 2। तो ओरिजिनल डिनोमिनेटर लिख दो 3, उसके ऊपर रिमाइंडर लिख दो, बाजू में कोशेंट। ये आपका कोशेंट, दिस इज डिविडेंड,
this is remainder, and this is divisor. ओके फाइन. आगे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कोप्राइम नंबर्स. क्या होता है कोप्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट. उसके पहले हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, so on and so forth. मतलब कौन से नंबर्स जिनका फैक्टर इज 1 एंड इटसेल्फ, उनको क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर्स. ठीक है, जिनका फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ, उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर्स. तो कोप्राइम नंबर्स क्या है. 2 नंबर्स. देखो कोप्राइम नंबर्स में कभी भी पेयर ही होता है, जोड़ी. 2 numbers which do not have any common factor are called कोप्राइम नंबर्स. तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पहले एग्जांपल देख लेते हैं. 25 एंड 42. तो 25 के फैक्टर्स क्या है, 5, 1 और 25. और 42 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3. क्यों, 14 3 ज़ा 42. ठीक है, 6 7 ज़ा 42. ओके, 3 14 ज़ा 42, 2 21 ज़ा 42 एंड 42. ये है 42 के फैक्टर्स. तो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, तो 1 को कंसिडर ही नहीं करते. तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है. तो इसमें कंडीशंस है. कंडीशन क्या है, 2 कोप्राइम नंबर्स are not necessarily prime numbers. मतलब 2 नंबर ऐसे जो प्राइम नंबर नहीं है वो भी कोप्राइम हो सकते हैं. 16 और 35 ये प्राइम नंबर नहीं है. 16 और 35 ये कौन से नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स. ओके, तो ये भी कोप्राइम हो सकते हैं. तो कोप्राइम ये वर्ड है, दिस इज अ वर्ड. इट डजंट मीन दैट द नंबर इज प्राइम. ये एक वर्ड है, वो वर्ड है, दैट्स इट. उसमें प्राइम ये वर्ड है, लेकिन कोप्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स होना जरूरी नहीं है. उसके बाद सेकंड, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम. को जो वर्ड है उसका मतलब है आपस में. टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम. 2 प्राइम नंबर लो आपस में, वो 2 प्राइम नंबर लो आपस में, वो कोप्राइम ही होंगे. मतलब 2 प्राइम नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो 2 प्राइम नंबर कभी भी कोप्राइम होंगे. ठीक है, तो कोप्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए. फाइन. अभी हम लोग देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. तो सपोज मेरा एक फ्रैक्शन है 4/6.
तो मेरे को दिख रहा है कि 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4/6। तो न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2, 6 के 2 इंटू 3, सो 4 इज 2 इंटू 2, 6 इज 2 इंटू 3, तो आंसर इज 2/3। तो अगर आप देखोगे तो 2 और 3 कैसे नंबर्स है, दोनों प्राइम है लेकिन को प्राइम नंबर्स भी है। ओके, तो व्हेन वी फाइंड the simplest form of a fraction, then the numerator and denominator are co-prime numbers। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग 4। फाइंड simplest form of, first say 16/24, दूसरा 35/42, तीसरा 56/64 और चौथा मे बी 72/99। ठीक है, तो ये इनका हमें निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। ये जितने ऊपर और नीचे सेम नंबर्स है वो कैंसिल हो गए, तो ये क्या है 2/3। 35/42 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 5 इंटू 7, 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7। आप बोलोगे कैसे आया सर, तो देखो ये 42 का 2, 21 ज़ा 3, 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो इसमें कॉमन क्या है 7, 1 ज़ा 1 ज़ा, तो आंसर क्या है 5/6। ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 5 और 6 ये कोप्राइम नंबर्स है। तो कोप्राइम नंबर्स में और एक कॉन्सेप्ट ये है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज कोप्राइम। 56 का देखते हैं, 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 2 28 ज़ा 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो ये क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, कितनी बार आया 2 6 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 कटेंगे, ऊपर 3 है तो नीचे के 3 ही कटेंगे, तो ऊपर क्या बचा 7, नीचे बना 2 बचा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 72/99। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 36 ज़ा 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 72 क्या बना 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 3 ज़ा 72 अपॉन 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 33 ज़ा 3
11 जा 11 1 जा 3 इंटू 3 इंटू 11, तो कितने 3 कटे? ओके, तो बचा क्या? 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 11। कैसे 8 और 11? को प्राइम नंबर्स। तो वेन एवर यू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, बाद में जो ट्रिक है वो भी समझ लेंगे। द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ any fraction is obtained by multiplying the numerator and denominator by the same number। तो वो नंबर नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। तो सपोज क्वेश्चन आया, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ से 7/9। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा? कुछ भी ले लो। 7/9 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 अपॉन 9 इंटू 2 विच इज 14/18। दिस इज 7 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 4 28/36। कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब बोलोगे 4 क्यों? ठीक है, 11 ले लो। 7 इंटू 11 अपॉन 9 इंटू 11 77/99। 13 ले लो। 7 इंटू 13 अपॉन 9 इंटू 13, 7 13 जा 91, 9 13 जा 117। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मिलता है? बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है, ओके, ये जो वर्ड है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टर्म, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शन। ऐसे कैसे? तो देखो 4/9, ठीक है, 4/15 लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं ऐसे 4 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 3। तो ये क्या बना? 12/45। लेकिन अगर मुझे 12/45 मिलता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 3, 3 1 जा 3, तो दिस इज 4/15। तो मैं 4/15 लिखूँ या 12/45 लिखूँ, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, इसलिए उनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, फाइन। अभी हम लोग देखते हैं फाइंडिंग LCM ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन है फाइंड LCM ऑफ 4 and 6। तो LCM का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट कैसा है देखो, बड़े नंबर का टेबल लिखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। छोटे नंबर का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। बड़ा नंबर और छोटा नंबर 4 और 6 के टेबल में सबसे पहले आने वाला कॉमन नंबर कौन सा है? 12। तो इसलिए एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या है? 12। लेकिन ये निकालते कैसे? तो निकालने के दो मेथड है। मेथड नंबर 1, और इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 4 is 2 into 2, 6 is 2 into 3। तो एलसीएम के लिए जो कॉमन नंबर है उसको राउंड ब्रैकेट में रखो, और जो अनकॉमन है उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखो। तो आंसर क्या आएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12। जो कॉमन नंबर है 2 उसको एक ही बार लिया मैंने, और जो अनकॉमन नंबर्स थे उनको वैसे के वैसे उठाया मैंने। ठीक है, ये है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 जो है दैट इज कॉमन डिवीजन मेथड। तो 4 और 6 को बाजू बाजू में कॉमा सेपरेट करके लिखो, और अभी इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करो। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा, और 3 डिवाइड हो रहा वैसे ही लिख दो। फिर 3 1 1। तो लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 4 6 is equal to 2 into 2 into 3, which is 4 into 3, which is 12। तो कोई भी तरीका अपना, आंसर इज द सेम। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं फाइंडिंग HCF ऑफ टू नंबर्स। ओके, सपोज मुझे फाइंड करना है HCF of say 14 and 21। तो इसका पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम, 14 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 7, 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 7। तो HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम के केस में याद है हमने राउंड ब्रैकेट में रखा था कॉमन फैक्टर्स, तो यहां पे लिखना है हमें राउंड ब्रैकेट में कॉमन फैक्टर, दैट्स इट, दैट इज द आंसर 7। सो व्हाट इज HCF ऑफ 14 एंड 21? 7। जो मेथड 2 है इसका फाइंडिंग HCF का, मेथड 2 इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं इस मेथड को? लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 14 1 जा 14, 21 माइनस 14 7। बाद में जो पहले का डिवाइजर था वो सेकेंड स्टेप में बनता है डिविडेंड, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया वो डिवाइजर होगा आपका HCF। क्या होता है HCF? HCF is that number which is a divisor in that step where the remainder is 0. HCF is that number which is the divisor in that step where the
रिमाइंडर इज 0। ओके, तो ये हो गया फाइंडिंग HCF, फाइंडिंग LCM और बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।